मैं मर मिट जाऊंगा। आज मेरा 7वां दिन है भूख हड़ताल। मर मिटने का कसम खाया हूँ। ये पटना विश्वविद्यालय का कुलपति अजय कुमार सिंह अपने आप को यूजीसी से भी ऊपर समझता है। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथी थे, वो 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर थे। कल वो पीएमसीएच में शाम भर्ती हो गए। तमाम जो वामपंथी एक्टिविस्ट है, जो छात्र स्टूडेंट डेमोक्रेसी कैंपस में बचाने के लिए लड़ते हैं, उनको जानबूझ के फेल किया जाता है और उसको इस कैंपस से बाहर करने का काम करता है। ये तमाम लोग मिले हुए हैं सत्ता से और अपने जो लोग जो को बैठा कर रखा उन लोगों से। ये इस विश्वविद्यालय में नहीं चलेगा। हम लोग इस बार आर पार की मूड में है। पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ये अजय कुमार सिंह सर हैं, वो 6 महीना से सस्पेंडेड है भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन फिर भी ये भ्रष्टाचारी जो है पैसा का गबन करके जो है ये मेरिटोरियस छात्रों का भविष्य को बर्बाद करना चाह रही है। पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी में नामांकन को लेकर छात्र जो हैं कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि पीएचडी में नामांकन जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग यानी कि भ्रष्टाचार तरीके से नामांकन कराया जा रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे उत्तीर्ण छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया लेकिन हमारी जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाई। तो देखिए कि लगातार पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो पीएचडी में एडमिशन कराना चाहते थे जो छात्र थे वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। और देखिए कि आज लगभग 13-14 दिन हो गए, अभी तक जो है भूख हड़ताल पर ही ये लोग हैं। और इन लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन यानी कि स्कूल प्रशासन के कोई भी सदस्य जो है इनसे मुलाकात नहीं किए हैं। तो हम एक एक करके सभी लोगों से जानेंगे कि कितनी बड़ी जो है धांधली पीएचडी एडमिशन में हो रही है। और ख़ास करके बिहार के सबसे बड़ा अगर देखें तो पटना यूनिवर्सिटी का नाम बिहार में सबसे फेमस है। तो पटना यूनिवर्सिटी में इस तरह से एडमिशन में धांधली हो रही है, तो इसको लेकर हम जो अभ्यर्थी हैं जो छात्र हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। मैं साइकोलॉजी विभाग से हूँ और मैंने वर्ष 2025 में पैट पटना यूनिवर्सिटी का दिया था और मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में दिया गया था। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है, लिए दिया था आपने 2025 में? 2025 में पैट पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी नामांकन के लिए दिया था। अच्छा, हाँ। मैंने पैट एग्ज़ाम और इंटरव्यू सब क्वालिफाई किया। मेरा नाम देखिए वेटिंग लिस्ट में था। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में था। वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बाद भी जब फाइनल लिस्ट विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित किया गया तो मेरा वेटिंग लिस्ट में से नाम होने के बाद भी मेरा नाम न देकर डेजी कुमारी का नाम दिया गया। आपके जो- जगह पर किसी और को नाम दे दिया गया? हाँ, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं था और न ही पहली लिस्ट में इनका नाम था। मेरा पहली वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बाद भी विश्वविद्यालय ने मेरा नाम को हटा दिया और मुझे नामांकन से वंचित कर दिया। ये विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ की कुलपति पैसा लेकर के पूरी तरह से मेरिट लिस्ट बनाया है। प्रत्येक विद्यार्थी से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लेने का काम किया है। 2 लाख 3 हाँ, 2-2 3-3 लाख रुपया लेकर के मेरिट लिस्ट बनाया है और जो विद्यार्थी ने पैसा नहीं दिया उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया है। मैं बिहार सरकार माननीय राज्यपाल से भी निवेदन करता हूँ यहाँ की भ्रष्ट कुलपति को बर्खास्त किया जाए और पैट जो नामांकन में मेरिट लिस्ट बनाया है उनको रद्द कर नई सिरे से पैट का मेरिट लिस्ट बनाया जाए और पारदर्शिता के साथ इंटरव्यू का मार्क्स भी प्रकाशित किया जाए ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो सके कि उनको कितना मार्क्स इंटरव्यू में आया है और सही व्यक्ति का नामांकन पैट 2025 में लिया जाए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग को नहीं सुनता है तो हम सभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम यहीं अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम लोग अभी 1 महीना से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। 1 महीना? 1 महीना हो गया है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ की प्रशासन ने हमारी किसी भी मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया। एक बार वार्ता के लिए भी नहीं आया है। कोई नहीं आया। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से नाकाम बना हुआ है। कुलपति भी नाकाम है, अपने चैम्बर में नहीं रहता है। चैम्बर छोड़ करके ऑफिस का काम घर से करने का काम करता है। क्या नाम है? अजय कुमार सिंह नाम है माननीय कुलपति जी का। चैम्बर में भी नहीं रहता? चैम्बर में भी नहीं रहता है। सारा काम अपने ऑफिस से आवास से करते हैं। फाइल आवास पे मंगाते हैं, वहीं से सारा मेरिट घोटाला होता है, सारा धंधा काम होता है, गलत काम होता है। आप देख लीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं, वो तो आप बता रहे हैं कि हमारे जगह पर किसी और को है ना? करवा दिया गया नामांकन। अच्छा, माला क्यों पहने हुए हैं आप? जी, मैं भूख हड़ताल पर हूँ कल से। अच्छा, तो यह संदेश देना चाहते हैं कि हम माला पहनकर? जी, मैं आंदोलन कर रहा हूँ संवैधानिक तरीके से। मैं किसी तरह का बवाल नहीं कर रहा, आंदोलित नहीं हो रहा हूँ। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथी थे, वो 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर थे। कल वो पीएमसीएच में शाम भर्ती हो गए।
तो आंदोलन का कड़ी न टूट जाए, इसलिए मैं उनके जगह पर दोबारा आया। मतलब अभ्यर्थियों का तबीयत भी खराब हो रहा है। तबीयत खराब हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, राज्यपाल से प्रेशर दिया जा रहा है, राज्यपाल का मीटिंग होने वाला है, वो चाह रहे हैं कि सीनेट हॉल खाली कर दिया जाए। अच्छा, आप हम लोग प्रयास हम लोग हटाने के लिए रोज़ रोज़ वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टिके हुए हैं। बस टिके हुए हैं क्योंकि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ओनली फॉर पीएचडी का रिज़ल्ट 2024 से दिया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, ठीक है। आज 2026 है, पटना विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को ये चाहिए कि नियमावली का पालन करें। ऊपर से फंडिंग आ रहा है, फंडिंग ये ले एक्सेप्ट कर रहे हैं, फंडिंग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नियमावली को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि जेन्युइन है। आपके बगल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हैं, मगध विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण आरा, वहाँ बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सारे ही जगहों पर हम जैसे कैंडिडेट को लिया जा रहा है। और ये बहुत जेन्युइन बात है, इसमें कोई मतलब केवल मतलब इसी साल धांधली हुई है या हर साल होती है? धांधली वाली बात बहुत ये गहराई तक, मतलब आप इस तरह से समझिए कि पहले तो हमें मेरिट लिस्ट हम बनाया जा रहा है, हमारा वेरिफिकेशन तक हो जा रहा है, वेरिफिकेशन के बाद कुछ बच्चों का नाम चिपका दिया जा रहा है, नाम चिपकाने के बाद उखाड़ दिया जा रहा है, नाम जब चिपक जा रहा है उखाड़ दिया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं था, ओनली फॉर पीएचडी वालों को लेना नहीं है। और ये बात अस्पष्टता है, न विभाग को पता है। हर एक विभाग अपने अपने रूल से, ऐसा थोड़ी होता है किसी विभाग में नाम चिपक गया है। हर एक विभाग इंटरव्यू भी ले लिए हम लोग का, इंटरव्यू हम लोग आए नहीं देने के लिए, हम लोग के मेल पर आया हुआ है कि आइए इंटरव्यू इतने तारीख का आपको है, इंटरव्यू वेरिफिकेशन सारा चीज़ हुआ पर है। उसके बाद अगर आप इस तरह से बोल रहे हो तो इसका मतलब मैं क्या समझूं फिर। भूख हड़ताल आप लोगों की जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम पूजा राय है। मैं भी ओनली पीएचडी क्वालिफाई के लिए फॉर्म फिल की थी 2025 के लिए। उस समय जब फॉर्म फिल करने गए उस समय तो नहीं बोला गया कि आप ओनली पीएचडी वाले हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सारे नियम से हम लोगों ने काम किया। उसके बाद से हम लोग का साक्षात्कार भी हुआ और साक्षात्कार के समय हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें बाकायदा लिखा जा रहा था कि ओनली पीएचडी नेट वहाँ पे लिखा जा रहा था। उस समय सिग्नेचर हो रहा था, उस समय भी किसी को नहीं मालूम हुआ कि नहीं ओनली पीएचडी को नहीं लेना है। और अचानक से जब मेरिट लिस्ट आती है तो कहा जाता है कि नहीं, ऊपर से नियम नहीं है, राज्यपाल का आदेश है कि यूनिवर्सिटी मतलब मेरिट में जब नाम आना है तब लोग नियम बताने लगते हैं। हाँ कि हाँ, इसके पहले कोई नियम नहीं बताते हैं। जब मेरिट आती है तब नियम बताते तब अब बाकायदा हमको यूनिवर्सिटी से मेल आता है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक आपका साक्षात्कार इस तारीख को होने वाला है। तो अगर ये सारी प्रक्रिया यूनिवर्सिटी कर रही है तो फिर हम लोगों का रिजल्ट देने के समय ऐसा क्यों हुआ कि ओनली पीएचडी को नहीं लेंगे? हम लोग से फॉर्म फिल नहीं करवाते, हम लोग से पैट का एग्ज़ाम ले लेते। पैट का एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया हमसे? अब क्या कुछ उम्मीद है? आप लोग कितने दिन तक ऐसे ही भूख हड़ताल पर रहेंगे? जब तक हम लोगों की मांग जो है पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो कौन मांग सुनेगा? आप लोग तो बता रहे हैं कि कोई स्कूल प्रशासन के लोग भी हमसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कौन मांग सुनेगा? ये बात उनको चाहिए ना, बगल में उनका चैम्बर सुनेंगे। है। हम लोग संवैधानिक तरीके से जब लड़ रहे हैं तो क्या वो चाह रहे हैं मैं पुतला दहन करूं, आग लगा लूं खुद को, क्या आत्मदाह कर लूं? पूर्ण आंदोलन नहीं, उनको राजी, उनको स्वीकार नहीं लग रहा है। राज्यपाल के पास हम लोग लेटर पिछले 20 तारीख को पहला लेटर हम लोग को गया था, 20 तारीख का लेटर गया है, 6 तारीख का लेटर है, 13 तारीख का लेटर है, राज्यपाल को लेटर गया पर है, राज्यपाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रेशर है यहाँ वीसी के पास। कम संख्या में हो गए इसलिए इग्नोर कर नहीं, रहे कम हैं। संख्या में ऐसा है कि गर्मी का समय तो कुछ हमारे साथी चले जा रहे हैं, बारी बारी इस तरह से आ रहे हैं। ये नहीं जैसे आप इस समय आए हैं, शाम के समय आएंगे तो और भी हमारे विद्यार्थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामली है। आप जैसे कितने अभ्यर्थी होंगे जिनका नामांकन नहीं हो पाया? लगभग 50-60 होंगे। 50-60 लोगों के हाँ, साथ ऐसा है। हाँ। हम लोग के विभाग में बाकी दर्जन अलग और भी अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बच्चे हैं। बच्चों की संख्या होगी, हजारों में होगी। हजारों की संख्या में बच्चे होंगे, जी लेकिन धांधली हो रही है। बिल्कुल। देखिए, और भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे छात्र नेता भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विद्यानंद पासवान। क्या लग रहा है 2025 में पीएचडी में नामांकन नहीं हो पाएगा जो कमज़ोर वर्ग के छात्र? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये वीसी जो कुलपति है 2025 में जो पीएचडी का मामला था, नेट जीआरएफ किए हुए लोगों के साथ लिस्ट में नाम आया हुआ नाम को हटा देते हैं। ये वीसी कुलपति दलित विरोधी हैं, दिव्यांग विरोधी हैं
दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी हैं, दिव्यांग विरोधी हैं। दिव्यांग में क्या नाम था, हेमानी कुमारी और एक आदित्य नारायण तिवारी, जो कि ये दिव्यांग हैं। इनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, जो कि जीआरएफ भिजवली से VH से जो भिजवली हैंडीकैप से जीआरएफ किए हुए हैं। कोटा मिलता है, कोटा से जीआरएफ है, फिर भी उनको सीट नहीं मिलता है। मैं राज्यपाल से मांग करना चाहता हूँ, मैं 14 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। वो जहाँ अपना चमर में बैठते हैं उनका फुटेज जांच होना चाहिए कि आप आवास में क्यों नहीं बैठते, अपना ऑफिस में क्यों नहीं बैठते, अपना कार्यालय में क्यों नहीं बैठते हैं, सारा आवास पर क्यों फाइल मंगवा लेते हैं। ये भ्रष्ट VC है। अगर नहीं मानेंगे तो यहीं मर मिट जाएंगे। मगर मिट जाने का आप लोग हाँ, ये मेरा संकल्प है कि मैं मर मिट जाऊंगा। आज मेरा 7वां दिन है भूख हड़ताल और मर मिटने का कसम खाया हूँ। भगत सिंह के अरमानों को मैं मंजिल तक पहुँचाने का संकल्प किया हूँ, उसका पूरा करूँगा। ये चाहते हैं कि रोहित वेमुला पार्ट 2 यहाँ लाने के लिए चाहते हैं। रोहित वेमुला पार्ट 2 यहाँ नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। छात्रों के भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इसी को लेकर UGC नियम भी लाया गया था, जिस तरह से भेदभाव कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रहे थे। यहाँ चाहते हैं कि फिर से मनुस्मृति आए, फिर से मनुस्मृति आए, छुआछूत भेदभाव हो, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों दलितों के साथ लिस्ट में नाम आया हुआ निवास के साथ हटा दिया जाता है? लिस्ट में नाम आता है, उनका PhD में लिस्ट में नाम आया है और उनको हटा दिया गया क्योंकि वो दलित है। दिव्यांग के साथ हेमानी कुमारी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के छात्रा हैं, उनको कुलपति किस जाति से हैं? कुलपति ऊंचे जाति से है। अच्छा। राजपूत जाति से है। तो जात पात देख कर क्या एडमिशन नहीं ले रहे? नहीं ले रहे हैं। हम मांग करते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, हम मांग करते हैं कि 14 तारीख से मैं धरना पर बैठा हूँ। आज 21 तारीख है, वो अपना फुटेज ऑफिस का जांच करवाए, कब बैठे हैं। हम मांग कर नहीं बैठते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते, आवास में तो उनका फाइल आइए जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते हैं। हम जांच करते हैं, उच्च स्तरीय की जांच की मांग करते हैं कि वो जांच होनी चाहिए। मैं PFVC के राज्य महासचिव बोल रहा हूँ। और पोस्टर में तो हम देख रहे हैं कि इसमें RSS का भी आप जुड़े हुए हैं, तो RSS से इसमें क्या मतलब है एडमिशन? देखिए, RSS जो है वो रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति है। ये एक संगठन है जो उच्च शिक्षा में जो बड़े स्तर पे धांधली होती है नामांकन में, चाहे प्रोफेसर का बहाली हो, जिसमें इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं, आजकल हम देख रहे हैं, हम अपने व्यवस्था में देख रहे हैं, MBBS का अगर इंटरव्यू होता है तो 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। प्रोफेसर का जब बहाली का इंटरव्यू होता था पहले तो 20 नंबर का होता था, अब उसको 40 नंबर कर दिया गया है। और पटना यूनिवर्सिटी के जो PhD नामांकन था उसमें जो मतलब इंटरव्यू के मार्क्स है 20 नंबर, वो कंट्रीब्यूशन फैक्टर ना होकर के डिसाइडिंग फैक्टर है। यहीं पे खेला होता है। हमारे वहाँ बोर्ड में भी लगा है ऊपर, जो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट जारी होता है नामांकन के, उसमें आप एकेडमिक में MA और इंटरव्यू के अंक प्रकाशित करें, इससे पारदर्शिता आएगी। अंक प्रकाशित नहीं किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। अगर इंटरव्यू के मार्क्स कंट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं होकर डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उसके अंक आपको प्रकाशित करने होंगे। बजाबता प्रोफेसर का बहाली में जो निकलता है उसमें अंक प्रकाशित होता है, लेकिन जब PhD नामांकन में जब मेरिट लिस्ट प्रकाशित होता है उसमें क्यों नहीं होता है? कहाँ चोरी हो रही है जो आप छुपा रहे हैं? सबसे बड़ी ये बात प्रकाशित होती तो आप लोगों को पता भी चलता कि सही में हम फेल हो रहे हैं। छात्र को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे जो उसका नामांकन नहीं हुआ, उनकी अंक कम है, उनके इंटरव्यू की योग्यता नहीं है, कहाँ कमी रह गई? और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आज जो हम लोग 14-15 दिन से बैठे हुए हैं, पटना लॉ कॉलेज में LLM डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र पवन कुमार को इंटरव्यू में 11 नंबर दिया जाता है। वहाँ के क्या बोलते हैं सुप्रीडेंट जो विभागाध्यक्ष होता है उनके द्वारा। पवन कुमार किस जाति से?
जाति, देखिए जाति पाति पे उतना बात नहीं करेंगे। जात पात देख कर देखिए भेदभाव तो हुआ ही है, लेकिन पवन कुमार इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब आप अपने गोल्ड मेडलिस्ट छात्र का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उस स्थान पर आप किसका नामांकन लिए हैं ये हमको बताइए। ये विश्वविद्यालय बिहार के छात्रों का है ना। ये विश्वविद्यालय जो एमए किया है, पीजी किया है, जो आपका गोल्ड मेडलिस्ट है, सुपेरियर है, जिसको आपका VC गोल्ड मेडल पहनाता है, उसको आप नामांकन में 11 नंबर दे करके छांट देते हैं। आखिर क्यों छांटते हैं, ये सबसे बड़ी सवाल है। तमाम प्रकार के UGC नेट गाइडलाइन जारी किया, जो पहला होता है नेट, दूसरा GRF और थर्ड रैंक जारी किया ओनली PhD। उनका कहना आप पैट ने करवा के इस पे भी नामांकन ले सकते हैं। आपने पैट करवाया, जब UGC गाइडलाइन का आपने पालन किया, 50-50 सीट दिया, तो ये ओनली PhD वाले को फॉर्म भरवा के नामांकन क्यों नहीं लिया आप? ये सबसे बड़ी सवाल है। तमाम छात्र से आपने बात किया, बता रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं। हाँ, छात्रों का आरोप है जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का जो है, वहाँ के विभागाध्यक्ष हरियाणा से बुला के राज्यपाल के कहने पे तमाम लोग का एडमिशन लिया है। सोशियोलॉजी विभाग में बड़े पैमाने में धांधली हुआ है। तमाम विभाग ऐसे हैं, LLM लॉ डिपार्टमेंट है जहाँ का साक्ष्य हमारे पास है। तमाम विभाग में धांधली पहले से चलते आ रहा है कि इस बार ये देखिए कई बार हुआ है, लेकिन इस बार जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात इस विश्वविद्यालय में है, ये यहाँ के प्रशासन चाहते हैं जो तमाम जो छात्र नेता है, हमको 6 नंबर से फेल किया गया था पैट में। हमारे साथी रामजी यादव है, उनका 80 नंबर है, उनको फेल कर दिया गया। तमाम जो वामपंथी एक्टिविस्ट है, जो छात्र स्टूडेंट डेमोक्रेसी कैंपस में बचाने के लिए लड़ते हैं, उनको जानबूझ के फेल किया जाता है और उसको इस कैंपस से बाहर करने का काम करता है। ये तमाम लोग मिले हुए हैं सत्ता से और अपने जो लोग जो को बैठा कर रखा उन लोगों से। ये इस विश्वविद्यालय में नहीं चलेगा। हम लोग इस बार आर पार की मूड में है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, पारदर्शिता को लेकर के जो मेरिट लिस्ट का सवाल है, उसमें MA के मार्क्स और क्या कहते हैं इंटरव्यू के अंक प्रकाशित इनको करने होंगे। और क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, छात्र आरोप लगा रहे हैं पक्षपात का, करप्शन का, उसकी इसको मेरिट लिस्ट में हमको नहीं दे करके पूरे समाज के आगे, विश्वविद्यालय समाज के सामने मेरिट लिस्ट में प्रकाशित करना होगा, सबके सामने। इन लोगों का कहना है जो हम सबको नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। हाँ भाई, हमको क्यों दिखाएंगे? विश्वविद्यालय हमारा सोसाइटी है, समाज है। आप मेरिट लिस्ट में उसको प्रकाशित कीजिए, जो पूरा यूनिवर्सिटी के छात्र देखेगा जो कहाँ पारदर्शिता है, कहाँ नहीं है। ये बड़ी सवाल है। और भी छात्र उनसे बात करेंगे। आखिर लास्ट में हम पूछेंगे कि क्या आप लोगों को कहकर एडमिशन नहीं लिया जा रहा है? क्या आप लोगों में कमी बताई जा रही है? देखिए, कमी कुछ नहीं, ओनली PhD वाले को पहले लिया गया था, फॉर्म भी भरवाया, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया, इसके बाद मेरिट लिस्ट में भी दिया, लेकिन छांट दिया है। छांटा है, सीधा सीधा पैरवी चला है, यहाँ पैसा चला है, पक्ष एकदम पैरवी चला है और बड़े पैमाने पर पैरवी चला है। जेन्युइन स्टूडेंट को नहीं लिया गया है, ये साजिश किया है जेन्युइन स्टूडेंट के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें पारदर्शिता करो, जेन्युइन स्टूडेंट जो इसका हक है उसको दो। तुम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हो छात्रों को, और ऐसे छात्रों को, ब्लाइंड छात्रों को, दलित छात्रों को खासकर टारगेटेड किया गया है। यहाँ भी देखिए कि दिव्यांग है, वहाँ भी है दिव्यांग, टारगेटेड करके छांटा गया है। और वैसे लोग जो इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ऐसे लोगों को जानबूझ करके छांटा जा रहा है, तानाशाही चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय में भी पटना कुलपति, यहाँ के कुलपति, यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं आए हैं। आप बताइए, 7 दिन से भूख हड़ताल है, 13वां दिन है धरना का, कुलपति आज तक वार्ता तक नहीं किया है। कोई बातचीत कुलपति स्तर के कोई वार्ता नहीं हुआ है। 23 तारीख को यहाँ सीनेट का मीटिंग होना है, हम लोग को धमकाया जा रहा है खाली करने के लिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि नहीं हटेंगे हम लोग, और सीनेट का बैठक जब तक हमारी मांग को नहीं माना गया, सीनेट का बैठक भी हम लोग नहीं होने देंगे, भंग कर देंगे। सुशील महाराज, राज्य सह सचिव AISF बिहार। देखिए, एक दिव्यांग छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अच्छा, मैम से हो गया था। हाँ, क्या नाम हुआ मैम आपका?
मेरा नाम प्रीति पासवान है। क्यों, क्या लगता है आप लोगों की एडमिशन जिस तरह से बता रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए में जो है एडमिशन कराई जा रही है? यहाँ तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट में जिस तरीके का भतीजावाद चल रहा है, वही यूनिवर्सिटी का भी हाल है। जो स्टूडेंट के अंदर काबिलियत है, जो अपने टैलेंट के दम पे यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने यूजी किया, पीजी किया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, पैट का एग्ज़ाम दिया, वो अपनी बदौलत है, अपनी मेहनत की बदौलत है। ना तो उनके पास रुपया है, ना बैकअप का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ के बीसी जो पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, इतने तानाशाह हैं कि इन गरीब बच्चों ने, इन गरीब छात्रों ने किन संघर्षों के साथ इस रास्ते पे पहुँचे। एक तो शादी का दबाव होता है, महिलाओं का खास कर देखें तो शादियों का दबाव होता है। हायर एजुकेशन की तरफ गरीब परिवार नहीं जाने देता है कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई शादी कैसे होगी, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। बावजूद इसके महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और विश्वविद्यालय में जो भेदभाव हुआ है पैसा के दम पे, भतीजावाद, भाईवाद और रिश्तेदारवाद के बाद पे, ओनली फॉर पीएचडी का यूजीसी गाइडलाइन कहता है कि ओनली फॉर पीएचडी का एडमिशन लिया जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने उसको कंसिडर नहीं किया है। एक तो बिना विज्ञापन के इन लोगों ने पीएचडी में एडमिशन के लिए ऐसे फॉर्म भरवा दिया, छात्रों का जो है इंटरव्यू ले लिया, लिस्ट भी जारी कर दिया। फिर इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा हुआ, इनके अंदर क्या ऐसी धांधली इन्होंने की कि सारा वो लिस्ट वापस ले लिया 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर। सारे डिपार्टमेंट में, मोस्टली पटना विश्वविद्यालय के सारे डिपार्टमेंट में यही हुआ है। फिर आपने वापस ले लिया और जो रोस्टर का पालन करना होता है कि आप बताएंगे ना किसका सिलेक्शन किस बेस पे लिए हैं, ईबीसी को लिए हैं, ओबीसी को लिए हैं कि एसटी एससी को लिए हैं, किसको कहाँ से आपने उठाया है, किस बेसिस पे उठाया है, कितने नंबर हैं उसके, वो सारे चीज़ आप मेंशन करेंगे ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं किया है और वही पैसा लेके और भतीजावाद, रिश्तेदारी करके इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है अपने लोगों का। बाकी जो गरीब छात्र हैं उनको छांट दिया गया है। और आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, कहाँ पर आप लोगों की कमी हो रही है? आप लोग को बता रहे होंगे ना कि आप लोग यहाँ क्वालिफाई नहीं है। यही तो सवाल है हमारा, इसीलिए तो आज 15-16 दिन हो गया धरना पे हम लोग बैठे हैं। आप हमें बताइए कि आप किस नियम के तहत आपने सिलेक्शन लिया है, किस नियम के तहत हमको छाटा है, आप बताएंगे ना, तब हमको सेटिस्फेक्शन देंगे ना। अपनी बातों से, अपने रिजल्ट से, तर्क से, किसी भी तरीके से आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा ना छात्रों को, तब ना हम यहाँ से जाएंगे। जब तक ये जवाब नहीं देते हैं बीसी, 23 तारीख को यहाँ राज्यपाल आने जा रहे हैं और ये बीसी कह रहे हैं, प्रॉक्टर डीन कह रहे हैं कि इन्होंने मांगा है और वहाँ से राज्यपाल का निर्देश है कि नहीं करना है ओनली फॉर पीएचडी का, और वहाँ के बिना अनुमति पे हम नहीं चलते हैं। तो ये सारी जो बातें बरगलाने वाली चल रही है, हम इस बात को नहीं मानने वाले हैं। और राज्यपाल को किस तरीके से उद्घाटन भवन का हुआ था पटना कॉलेज में और भगाने का काम किया है, वही यहाँ जब 23 तारीख को राज्यपाल आएंगे तो हम लोग भगाने का काम करेंगे और अपनी जो बात है और जो हमारा अधिकार है उसको हम लेके रहेंगे। देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि भारत में अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो उदय हुआ है, तो अब हर आंदोलन में, चाहे छात्र का आंदोलन है, किसी प्रकार का आंदोलन हो, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो है उदय हो गया। देखिए कि इस आंदोलन में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। कांग्रेस पार्टी का आप लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन की बात जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पीएचडी जो है नामांकन की प्रक्रिया में जो गड़बड़ हुई है उसको लेके हम लोग धरना कर रहे हैं। और ये धरना जो है हम लोगों का अनिश्चितकालीन जो है धरना ये चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है। इसका मुख्य कारण है कि पटना विश्वविद्यालय ने पटना पीएचडी नामांकन के लिए उसने फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरवाने के बाद उसने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद उसने मेरिट लिस्ट बनवाई, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद देखिए ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है मैथमेटिक्स में, निवास कुमार हमारा नाम हुआ, निवास कुमार और निशा कुमारी भी है। इस तरह से पटना विश्वविद्यालय के सभी विभाग में मेरिट लिस्ट बना के उसको हटा दिया गया। अगर आपको यूजीसी नेट ओनली पीएचडी कंसीडर नहीं करना था तो आप पहले एडवर्टाइजमेंट में बोल देते कि हम नहीं करेंगे और तो उसके बाद हम पैट देते ना। आपने हमको पैट भी देने नहीं दिया, तो 1 साल का वैलिडिटी होता है यूजीसी नेट ओनली पीएचडी का, तो आपने तो हम लोगों का ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया ना। तो इसलिए जो है हम सभी यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारे विद्यानंद भाई भूख हड़ताल पे हैं, हमने सबसे बात जी, सभी लोग हैं और हम भी जो है कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति अगर नहीं इस हमारी मांग को मांगेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम लोग जो है सो पूरी तरह से जो है हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। अगर उससे आत्मदाह भी करेंगे और सबसे पहले आत्मदाह करने से पहले वीसी को जो है
कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे हम यहाँ पे कि आपने मेरा फॉर्म भरवाया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मेरा मेरिट लिस्ट बनाई, फिर मेरा नामांकन क्यों नहीं लिया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय हमेशा द्रोणाचार्य की भूमिका में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब सवर्ण समाज के भी बच्चे का, सभी जाति धर्म वर्ग के बच्चे का मेरिट घोटाला कर रही है, जो कि हम मेरिट घोटाला नहीं होने देंगे। भेदभाव हो रहा है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जिस गवर्नर सेक्रेटेरिएट रूल्स का हवाला दे रहे हैं पटना विश्वविद्यालय, उसमें लिखा हुआ है कि CSIR नेट का जो है सो लेना है, ओनली PhD नहीं लिखा हुआ है। ओनली PhD का जो है UGC ने सर्टिफिकेट दिया है, तो UGC के नेट के सर्टिफिकेट को तो मानना पड़ेगा, पूरा भारत इसको मानती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, सभी मानते हैं। आपके पाटलिपुत्रा में भी बनाई गई है मेरिट। पटना यूनिवर्सिटी नहीं मान रही है। पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर ये अजय कुमार सिंह सर हैं, वो 6 महीना से सस्पेंडेड है भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन फिर भी ये भ्रष्टाचारी जो है पैसा का गबन करके जो है ये मेरिटोरियस छात्रों का भविष्य को बर्बाद करना चाह रही है। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़े हैं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो भ्रष्टाचारी द्रोणाचार्य कुलपति है, इससे हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम न्याय लेके रहेंगे। ये यूजीसी का कॉपी है, ये यूजीसी का कॉपी है। देखिए 3rd कैटेगरी में है यूजीसी नेट ओनली PhD। यह सिर्फ भैया PhD में एडमिशन लेने के लिए ये एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए नहीं है, आपका ये JRF के लिए नहीं है, लेकिन PhD में एडमिशन के लिए है। तो इसलिए इसको एडमिशन लेना पड़ेगा पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा, समझे ना। इसीलिए हम लोग इस भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। राज्यपाल महोदय जी आ रहे हैं, कुलाधिपति, मैं उनको भी गया हूं, उनको भी मैंने कहा, लेकिन वह भी जो है अपने सिस्टम पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के प्रति उनको भी ध्यान देने चाहिए और सबसे पहले भ्रष्टाचारी कुलपति को हटाना चाहिए कि जब नीतिगत फैसला लेने का अधिकार जब वाइस चांसलर के पास है तो आप क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ मोटा मोटी मिला के ये तानाशाही रवैया अपना रही है। वो चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में गरीब छात्र जो गांव से आते हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो 7 साल 8 साल से BSc किया, MSc किया, BCom किया, MCom किया, BA किया, BCom किया, ये सारे डिग्री पटना विश्वविद्यालय कैंपस में लिया, लेकिन उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो द्रोणाचार्य की भूमिका में पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजय कुमार सिंह मेरिटे से हटा देते हैं। तो हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और कुलाधिपति महोदय से भी हम लोग जो है सो वार्ता जो है वो आएंगे, हम उसको भी बात को रखेंगे, है ना। हमारी मांग हमारा एक ही है कि हम सभी यूजीसी नेट ओनली PhD क्वालिफाइड बच्चों को एडमिशन ले और पारदर्शिता हो, PG का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि पारदर्शिता हो। कोई पारदर्शिता नहीं है, कल मेरिट बनता है, एक दिन के बाद उसको कैंसिल भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ हैं, ये छात्राएं हैं, ये जो है पूजा कुमार, ये हिंदी में कंसिडर नहीं किया गया है। नीतीश कुमार जो हैं, श्यामली मोना, सभी बहुत प्रकार के सभी छात्र हैं। विश्वविद्यालय के सभी यूजीसी नेट ओनली PhD छात्रों का ये जो है सो आगाज है। आंदोलन आप लोगों की जारी रहेगी। हम लोग का ये देखिए यूजीसी नेट ओनली PhD है पाटलिपुत्रा का, यहाँ लिखा हुआ है ना, यूजीसी नेट ओनली PhD क्वालिफाई सेलेक्टेड लिखा हुआ है ना। तो सभी यूनिवर्सिटी में इसको लिया जाता है। पटना विश्वविद्यालय हमेशा अपना तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। ये पटना विश्वविद्यालय का कुलपति अजय कुमार सिंह अपने आप को यूजीसी से भी ऊपर समझता है, पटना के राज्य लोक भवन से भी ऊपर समझता है। इसका एक अलगे कानून चलता है अजय कुमार सिंह का, अपना नियम चलता है। इसके इर्द गिर्द 2-4 गो ऐसा लोग है जो कि इसको अपना एक नियम बनाता है और वही नियम पर यह चाहता है कि विश्वविद्यालय का नियम का संचालन हो। तो भैया ये पटना विश्वविद्यालय है, जेपी आंदोलन में जो है सो सरकार को हिलाने में देरी नहीं लगा, तो ये कुलपति क्या करेंगे, इसको हटाने में हम लोग को देरी नहीं लगेगा, समझे ना। हम लोग हटा कर रखेंगे।